छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल उत्तर जो है जारी हो चुके हैं। जी हाँ, सीजी व्यापम के द्वारा जारी किए गए। अगर हम बात करें तो आज जो है सीजी सेट का जो मॉडल आंसर जारी हुआ है, सीजी व्यापम ने जारी किया है। पेपर 2 का जारी किया गया है। पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंकों के थे, यानी कि 200 मार्क्स के थे। तो आपको बताना चाहता हूँ 200 अंकों में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 80 नंबर लाना होगा। वही यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है आपको 70 नंबर लाना होगा, क्योंकि आपका सीजी सेट में नियम है कि जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका एग्जाम्स में 40% अंक आना चाहिए। वही यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट है तो आपका एग्जाम्स में जो है 35% अंक होना चाहिए। इतने प्रतिशत अंक वाले स्टूडेंट का ही केवल सिलेक्शन जो है हो पाएगा, बाकी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसमें जो है फिर नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, और इसमें जो है 6% का फार्मूला लागू है और 1 लाख कैंडिडेट्स हैं सीजी टेट के लिए, सीजी सेट के लिए। तो 1 लाख में से केवल 6000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। 1 लाख स्टूडेंट्स में 94,000 स्टूडेंट सीधा एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे, नॉट एलिजिबल हो पाएंगे। केवल 6000 स्टूडेंट ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, केवल 6000 स्टूडेंट ही पात्र हो पाएंगे। चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए का, चाहे आपका हाई मार्क्स आए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो दोनों पेपर को अगर हम मिला लिया जाए, पेपर 1 को मिला लिया जाए, पेपर 1 को देन पेपर 2 को मिला लिया जाए, तो पेपर 1 में जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे जो कुल 100 नंबर के थे। पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे गए थे जो केवल 200 मार्क्स के थे। तो दोनों को मिला ले तो 300 मार्क्स के जो है टोटल जो है प्रश्न जो है 150 क्वेश्चन पूछे गए थे जो टोटल 300 मार्क्स के थे। इसमें से जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम्स में 120 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम्स में जो है 105 नंबर होने चाहिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपके एग्जाम्स में आपको लाना है 120 नंबर और आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं 119 नंबर, तो काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमारे अगर 120 नंबर लाना है 300 मार्क्स में से, और अगर हमारे 120 नंबर नहीं बन पा रहे हैं, हमारे 120 नंबर नहीं आ रहे हैं, केवल हमारे 119 नंबर आ रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहीं काफ़ी स्टूडेंट हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उन सभी स्टूडेंट का डाउट है कि सर 105 नंबर लाना है और हमारे जो है 104 नंबर आ रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो इतने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि जनरल वालों को जो है 40% मार्क्स जो है लाना रहेगा एग्जाम्स में। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 35% मार्क्स लाना होगा। आपको जो है क्लियर रूप से बता दिया गया था। तो आपको जब बता दिया गया था तो उतने परसेंट ही आपको मार्क्स जो है लाना होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस भी स्टूडेंट का यदि कम मार्क्स आ रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट का अगर 3-4 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन होने से चूक जा रहे हैं, 3-4 नंबर की वजह से उनके सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। ये रियलाइज़ करना है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक रही, या मैंने थोड़ी कम स्टडी किया, मैंने थोड़ी कम प्रिपरेशंस किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अपनी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि टाइम जो मिलता है ना, समय जो मिलता है, उसके इम्पोर्टेंस को, उसके वैल्यू को आपको समझना चाहिए। हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें लगता है ना कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय है, हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास टाइम रहता है, समय रहता है, लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, जब आप काम ही नहीं करोगे, तो फिर सिलेक्शंस कहाँ से हो पाएगा? सिलेक्शंस फिर आपको कहाँ से मिल पाएगा? तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 40% लाने पर ही आपका सिलेक्शंस होगा, और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 35% अंक लाना ही लाना है, 35% अंक लाने पर ही आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएगा। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, कोशिश तो हर कोई करता है अपनी तरफ से, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती है। सफलताएँ, कामयाबी, शोहरत, बुलंदियाँ उन्हीं को मिल पाएगा जो हार्ड वर्क करेंगे। सक्सेस
शोहरत बुलंदी उन्हीं को मिल पाएगा जो अपना 100% देंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपना 100% दोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिशें करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलताएँ मिल पाएगी, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबियाँ मिल पाएगी। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी कोशिशें करना आपको जो है नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा तुम्हारा कोशिश होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलताएँ फिर मिल पाएगी। तो सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर मॉडल उत्तर जारी हो चुका है। तो 119 नंबर और 104 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। आपको क्लियर रूप से कहा गया है कि जनरल वाले हैं तो 120 नंबर आपको लाना होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 105 नंबर लाना ही होगा। इतने प्रतिशत अंक लाने पर, इतने प्रतिशत नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपका सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी प्रिपरेशंस के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी तैयारी के ऊपर ही ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट दिन बेहतर होने वाला है। और ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो है देखने को मिल पाता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी अपडेट निकल के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट है, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा। तो सीजी सेट में 120 नंबर और जनरल वालों का और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 105 नंबर, इतने नंबर आ रहे हैं तो मतलब समझिए कि आपका सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा, हो गया। और जिस स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं हुआ, उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि अगली बार और अच्छे से कोशिश करना, अगली बार और अच्छे से स्टडी करना। हमेशा आपको अपनी गलतियों से सीखना, अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करना है। ये चीज़ें नहीं कि और टाइम की कद्र करना सीखो, टाइम की इम्पोर्टेंस, टाइम के वैल्यू को समझो। एक बार अगर टाइम निकल जाए ना तो फिर ज़िंदगी भर रोते रहोगे, अफ़सोस करते रहोगे। फिर आपको लगेगा कि काश हमारे पास टाइम होता तो हमने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो टाइम निकल जाने के बाद ही वो चीज़ आप सोचते हैं। तो इसलिए मेहनत करो, समय आपका है, टाइम आपका है, ज़िंदगी आपको बनानी है, तो कोशिश करो। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक वीडियोस पहुँच पाए, सभी लोगों तक वीडियो जो है मिल पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।